नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव और हमारे साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी लेकर एक खास पेशकश। तो संक्रांति की इस खास पेशकश में ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर ये संक्रांति स्पेशल है क्या? सूर्य जब भी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उसे हम संक्रांति कहते हैं और 16 नवंबर को एक शुभ संक्रांति आपके लिए आ रही है, बहुत सारी शुभता लेकर आ रही है। अब ये है क्या, इसे थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं ज्योतिष गुरु से। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उस राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। क्योंकि सूर्य को एक साल में एक एक करके 12 राशियों में प्रवेश करना है, इसलिए एक साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। इन 12 संक्रांतियों में से सबसे शुभ मानी जाती है मकर संक्रांति, और आप जानते हैं वो जनवरी में पड़ती है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है और इसी वजह से ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। सूर्य के इस गोचर से हर राशि पर एक महीने के लिए कुछ खास असर बना रहता है। आज 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है। आइए जानते हैं कि इस संक्रांति का असर आने वाले एक महीने के लिए विभिन्न राशियों पर किस तरह से पड़ेगा। तो आइए संक्रांति की इसी शुभता के साथ इस एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं और मेष और वृषभ आपके लिए आपके एक महीने का क्या है संक्रांति स्पेशल राशिफल। मेष राशि वालों के लिए इस संक्रांति आने वाले एक महीने के लिए कुछ दबाव दिखा रही है। कामकाज के प्रति आपका समर्पण अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। कामकाज में छोटी छोटी बातों को लेकर वैचारिक मतभेद से बचना होगा आपको। वैसे भी यह समय ऐसा है कि आपके बॉस या जो भी आपके दायरे में अहम लोग हैं वो आपकी बात को शायद उतना ना समझ पाएं। किसी प्यार के रिश्ते में भी कुछ असमंजस सा बना रह सकता है। इन इशारों को कमियों के रूप में न समझें, इन्हें इस रूप से समझें कि ये आपके लिए मार्गदर्शन है कि किस दिशा में प्रयास करना है और किन किन चीजों को संभालना है। ऐसा करने से आप अपने हालात को काबू में रख पाएंगे, काम के प्रति आप समर्पित रहेंगे और घर परिवार में खुशियों भरा माहौल बना रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला एक महीना आपके लिए बहुत सारी अच्छाइयां लेकर आ रहा है। घर परिवार और रिश्तों में हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्यशाली स्थिति इस रूप से भी बनेगी कि लोग आपको समझ पाएंगे और आपसे जुड़ना भी चाहेंगे। घर परिवार में अपने प्रियजनों को समझने का मौका मिलेगा और आपकी प्रेरणा बढ़ेगी। इन्हीं कारणों से कोई प्यार का रिश्ता भी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। अपनी ओर से आपको थोड़ा सा विनम्र बना रहना होगा और व्यर्थ में लोगों की गलती निकालने से भी बचना होगा। तो अपनी ओर से विनम्रता बनाए रखें और जरूरत ना हो वैसे भी किसी में ज्यादा गलतियां ढूंढनी चाहिए भी नहीं, लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। राय बहुत रिजर्व रखनी चाहिए, जब बहुत जरूरी हो तभी देनी चाहिए, आमतौर पर भी। आइए ज्योतिष गुरु अब आगे बढ़, क्या है ये तो मेष वृषभ की बात हो गई। मिथुन और कर्क राशि के लिए आप संक्रांति का क्या स्पेशल राशिफल देंगे, इन्हें क्या करना है अगले एक महीने में? मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन इस महीने में आपके लिए सेहत से जुड़ी चिंताएं दिखा रहा है। थोड़ी सी लापरवाही के चलते आप अपने हालात में कमियां ना आने दें। अगर आप ही लापरवाही बरतेंगे तो मतभेद भी बढ़ेंगे और झगड़ा भी हो सकता है। थोड़ा सा विनम्र रहने की जरूरत है ताकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिवली रिएक्ट ना करें। अगर आपका अपनी मेहनत से भरोसा उठ जाएगा तो इसका असर आपके कामकाज के क्षेत्र पर भी पड़ेगा। इसलिए बहुत कुछ ऐसा है जिसे समय रहते संभाल लेने की जरूरत है। कर्क राशि वालों की राशि से 5वें भाव में सूर्य का प्रवेश रिश्तों के प्रति आपकी अच्छाई दर्शा रहा है। आप चाहे कुछ असंतुष्ट क्यों ना हो, फिर भी आप अपनी बात लोगों को कह पाएंगे और उनसे जुड़ भी पाएंगे। आपकी अच्छाई भी इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनों का कितना ख्याल रख पाते हैं। जिंदगी में कुछ भी चुनौतियों के बिना नहीं होता। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और आपके लिए जिंदगी की परेशानियां भी बनी रह सकती हैं, लेकिन आपकी प्रेरणा और आपकी मेहनत बहुत कुछ संभालने में सक्षम है। ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। आपकी प्रेरणा, आपकी मेहनत जिंदगी की तमाम दुश्वारियों को संभालने में सक्षम है। आपके तारे आपसे यही इशारा करते हैं इस खास एपिसोड में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सिंह और कन्या राशि आपके लिए देख लेते हैं कि ये जो वृश्चिक राशि की संक्रांति है क्या लेकर आ रही है पूरे एक महीने। इस एक महीने में आपको क्या करना है, कैसे करना है।
सिंह राशि वालों को ये समझना है कि वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश होने से आपको अपनों का ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी समझना पड़ेगा कि कामकाज एक प्राथमिकता का क्षेत्र है जिस ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की और अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। ये और बात है कि तकदीर आपके लिए वो सब कुछ नहीं कर सकती जो आपकी अपनी मेहनत कर सकती है। इसी वजह से कामकाज की बात हो या घर परिवार की, विनम्रता से बहुत कुछ संभाला जा सकता है। घर परिवार में किसी भी तरह के मतभेद को बढ़ने बिल्कुल ना दें ताकि बात बिगड़े नहीं। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन खर्चे बढ़े रह सकते हैं जिन्हें आपको संभालना होगा। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन कुछ ऐसा है जो आने वाले महीने में आपसे बहुत मेहनत करवाएगा। ये अच्छी बात इसलिए है कि इसी के चलते आप अपनी परेशानियों को भी संभाल पाएंगे। आपके अंदर एक नई उमंग जगेगी कि आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है और बहुत कुछ करना है। यही कारण है कि भाग्य इस रूप से आपका साथ देना चाह रहा है और कोई कमी नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय लाजवाब है जिसमें आपकी अपनी और आपके कामकाज की जरूरतें पूरी होती रहेंगी। रिश्तों का ताना बाना आपके लिए मददगार है और कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी प्यार के रिश्ते की ओर बहुत ज्यादा एग्रेसिव विचार बनाने से फिलहाल बचना होगा आपको। तो रिश्ते आपके साथ हैं तो आप आधी जंग तो जीत गए। अगर कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसको लेकर आप बहुत एग्रेसिवली, बहुत तेजी से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, वहां पर संभलने की, सतर्क रहने की जरूरत है। बहरहाल तुला और वृश्चिक राशि, आपको भी ये जानने की जरूरत है कि जो वृश्चिक राशि की संक्रांति का स्पेशल एपिसोड है, इसमें आपके लिए अगले 1 महीने तक क्या कुछ खास है। तुला राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि में सूर्य के प्रवेश की यह संक्रांति आपके लिए धन लाभ लेकर आएगी। आने वाला महीना आपके लिए कई संभावनाएं खोल रहा है। इसी के चलते आपके धन लाभ में बढ़ोतरी हो सकती है। फिर भी हालात कुछ ऐसे हैं कि आपकी उम्मीदें ज्यादा रहेंगी और आपका असंतोष बना रहेगा, लेकिन जिंदगी को एक नए और आशावादी नजरिए से देखने की जरूरत है। आप ये भी समझ लें कि आने वाले 1 महीने में व्यर्थ में अपने खर्चों को बढ़ने ना दें। अपने प्रयास कुछ इस रूप से केंद्रित करने होंगे कि आप अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को संभाल सकें। कोई प्यार का रिश्ता सुखद बना रहेगा, लेकिन उसमें भरोसा बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। वृश्चिक राशि वालों की जन्म राशि में सूर्य का प्रवेश आपके आत्मविश्वास में 4 चांद लगा रहा है। आपकी मेहनत बनी रहेगी और काम के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा। थोड़ा सा अपने मन के भटकाव को हटा देने की जरूरत है और आप देखेंगे कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपके हालात बहुत मददगार बने रहेंगे। खर्चों की स्थिति कुछ हद तक बेकाबू रहेगी, ये एक सच्चाई है जिसे संभालने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भाग्य हर रूप से मददगार है जिसके चलते एक बचाव का माहौल भी बनेगा। घर परिवार की खुशियां बरकरार हैं। कोई प्यार का रिश्ता भी अपनी ही धीमी रफ्तार से बना हुआ है। जिंदगी की छुटपुट बातों से घबराएं नहीं और जिंदगी के प्रति अपने भरोसे को बनाए रखें। बहुत सुंदर बात है। जिंदगी के प्रति जो भरोसा होता है, हमको जिंदगी पर जो भरोसा होता है वो बनाकर रखना होता है, और तभी जिंदगी ढेर सारी सकारात्मकता भी लेकर आती है हमारे साथ। आइए धनु और मकर राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं आपके लिए कैसा है ये 1 महीने का राशिफल। संक्रांति का राशिफल क्या कहता है आपसे। धनु राशि वालों के लिए सूर्य के वृश्चिक राशि में आने से आने वाले 1 महीने के लिए आपके खर्चे बढ़े रह सकते हैं। कुछ नुकसान की स्थिति इसी वजह से भी है क्योंकि आप बिना सोचे समझे और उत्तेजित होकर अपने फैसले लेना चाह रहे हैं। इसी में गलती का अंदेशा है जिसे संभालने की जरूरत है। इसका असर ये भी होगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मेहनत कर पाएंगे। सच्चाई ये भी है कि आपकी मेहनत केंद्रित नहीं है और आप बहुत कुछ एक साथ करना चाह रहे हैं। इसी बात को समझने की और संभालने की जरूरत पड़ेगी। घर परिवार की स्थिति सुखद है, लेकिन कोई प्यार का रिश्ता आपकी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है और आपके मन में बहुत प्रबल होता चला जा रहा है। आने वाले 1 महीने में सेहत का ध्यान जरूर रख लें। मकर राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि में पड़ती हुई यह संक्रांति आपके लिए धन लाभ दर्शा रही है। आने वाले 1 महीने में अपनों का साथ भी बना रहेगा और अपनों से खुशियां भी जरूर मिलेंगी। किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपकी इच्छाएं तो बहुत बढ़ेंगी, लेकिन उससे जुड़ी संभावना इतनी सुखद नहीं है जितनी कि आप चाह रहे हैं। इसलिए अपने मन को थोड़ा सा थाम लेने की जरूरत है। अपने कामकाज में और अपनी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है ताकि कोई कमी ना रहे।
ये समय कुछ ऐसा है जो अपने अंदर बहुत सी चुनौतियां छुपाए हुए है। आप अगर थोड़ा सा विनम्र रहेंगे तो आने वाले 1 महीने में उन बातों को समझने में मदद जरूर मिलेगी। थोड़ा विनम्र रहिए, उससे ये होगा कि जो चीज़ें आपके सामने आएंगी उनको समझने में आपको आसानी होगी। जब चीज़ें समझ में आएंगी तो आप बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे, ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। अब बात करते हैं कुंभ और मीन की। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हर महीने में एक संक्रांति होती है और अब हमारी आगे ये कोशिश रहेगी कि हर महीने की संक्रांति पर हम आपको आपके 1 महीने का संक्रांति के हिसाब से राशिफल बताएं, ताकि आप अगले 1 महीने की पूरी शुभता बनाए रखते हुए संक्रांति की आप तैयारी कर पाएं। इसी कड़ी में कुंभ और मीन राशि आपके अगले 1 महीने का राशिफल क्या है, ये जानते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का अपनी राशि से 10वें भाव में प्रवेश आपके कामकाज को एक नई रफ्तार देगा। क्योंकि लोग आपका साथ देंगे, इसलिए बहुत कुछ आप करना भी चाहेंगे, लेकिन किसी भी बदलाव की स्थिति को भली भांति समझने की जरूरत है। जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति आने वाले 1 महीने में कुछ ऐसी है कि आपको उस ओर और तवज्जो देनी होगी। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका पैसा कहीं फंस जाए। अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी थाम लेने की जरूरत है। कोई प्यार का रिश्ता आपको सही दिशा में आगे बढ़ा रहा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा भरोसा करना होगा। मीन राशि वालों की जन्म राशि से 9वें भाव में सूर्य का प्रवेश आपके लिए बहुत भाग्यशाली स्थिति दर्शा रहा है। आर्थिक लाभ और रिश्तों का सुख आपके लिए बना रहे, ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। रिश्तों की अच्छाई और कोई प्यार का रिश्ता आपको इस रूप से मोटिवेट करेगा कि जिंदगी में कुछ अच्छा किया जा सके, और इसके चलते आप भी अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। घर परिवार में अपनों की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा और कामकाज की चुनौतियों को समझते हुए लोगों से जुड़े रहना होगा। आने वाले 1 महीने में कोशिश करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को और सुधारना होगा। ऐसा ही कहते हैं आपके तरफ। तो अगले 1 महीने में आपको जो आर्थिक योजना है, धन से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, उन पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम हर महीने की जो संक्रांति होती है उस पर आपको पूरे 1 महीने का राशिफल दें, ताकि आप संक्रांति के हिसाब से अपने राशिफल को जानें और उस 1 महीने में क्या शुभ तैयारी आपको करनी है उसको आप कर सकें। तो फिलहाल आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। बस अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। कल इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ। नमस्कार। नमस्कार।